यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में भी प्रदेश के कई इलाकों में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर में बिजली की कटौती ने जनता की परेशानियां बढ़ा दी है। विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबदली की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में बिजली व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विकासखंड हरिया सतघरवा के कई ग्राम सभाओं में लंबे समय से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्याओं से ग्रामीण परेशान हैं और उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। तो बिजली कटौती से जनता परेशान है। बलरामपुर में बिजली व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, जनता बेहाल है। लो वोल्टेज का डबल झटका लग चुका है। बता दें कि अरिया सतघरवा में बिजली संकट से अभी तक जनता को राहत नहीं मिली है। हालांकि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और अब बलरामपुर बेहाल हो चुका है। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में बिजली व्यवस्था बेपटरी नजर आ रही है और जनता पूरी तरह से इस भीषण गर्मी में बेहाल है। एक तरफ उमस भरी गर्मी से बलरामपुर की जनता पहले ही परेशान है। प्रदेश में पहले ही गर्मी को लेकर हाहाकार है, लेकिन दूसरी तरफ ना पंखे चल पा रहे हैं, ना मोटर। लो वोल्टेज है, यानी कि जब लाइट आती है तब लो वोल्टेज होती है, जिस वजह से पंखे, वॉशिंग मशीन या फिर बाकी जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वो सही तरीके से नहीं चल पाते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारी ऐसे उपकरण हैं जो कि फूक गए हैं, यानी कि पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तो बिजली विभाग के दावों पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। बिजली पूरी तरह से आई ही नहीं, क्योंकि लो वोल्टेज के कारण लोग सही तरीके से बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ना कूलर चल पा रहे हैं, ना पंखे चल पा रहे हैं, ना ही फ्रिज चल पा रहा है। लेकिन लो वोल्टेज के कारण और बिजली बार बार जाने के कारण कई ऐसे बिजली उपकरण हैं जो कि पूरी तरह से खराब भी हो चुके हैं और ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी से हाहाकार इस कदर मची हुई है कि बलरामपुर में जो अनियमित तौर पर है वो बिजली कटौती की जा रही है और ना ही इसको लेकर जनता को इसके बारे में रूबरू कराया जा रहा है। बिजली कटौती से जनता वाकई परेशान है। बलरामपुर में बिजली व्यवस्था आखिरकार क्या है जो बेपटरी हो रखी है? तो बिजली कटौती से जनता जरूर परेशान है, क्योंकि वाकई में लो वोल्टेज के कारण ना ही उनका कोई सही तरीके से बिजली उपकरण चल पा रहा है और इसकी वजह से बार बार बिजली कटौती हो रही है और इस भीषण गर्मी में वाकई बलरामपुर की जनता परेशान, चिंतित नजर आ रही है। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ जमीनी हालात हैं, क्या कुछ देखने को मिला है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रमोद पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद पांडे, आखिरकार जानना चाहूंगी कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं इस उमस भरी गर्मी में? क्या वाकई में सही तरीके से बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है? जी, आपको बता दें कि बलराम कई ऐसे गांव बिजली व्यवस्था पूरा से चरमराई हुई है। ग्रामीण आरोप लगाते हुए सरकार से, जहां सरकार दावे कर रही है कि हमें ग्रामीण घंटा तक बिजली आपूर्ति करेंगे, लेकिन बलरामपुर में ये देखा गया कि अगर बिजली आती भी है से 3 घंटे, 4 घंटा 3 घंटा ऐसे आती है। और जब यहाँ के जेई या स्टेल से या साथी अभियंता से बात किया जाता है तो ना उनका किसी अधिकारी का फोन भी नहीं उठता है, जिससे लोगों का
ना उनका मोटर चल रहा है, ना उनका कूलर चल रहा है, घरेलू उपकरण कोई नहीं चल रहा है। जी मैम। और आखिरकार कब से ये समस्या बरकरार है? क्या हर वक्त इस तरीके से बिजली आती जाती रहती है, और आती है तो लो वोल्टेज में? मैडम आपको ये बता दें कि बलरामपुर की ये स्थिति है कि करीब 2 साल से बराबर लाइट अगर आती भी है तो 2 घंटा 1 घंटा, जबकि इतनी भीषण गर्मी में 1 घंटे लाइट है और छोटे बच्चे हैं जो कि काफी परेशान है। यहाँ तक कि लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, कई बार गए और वहाँ जाकर समाधान किए, लेकिन हाँ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उनका आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है। जी ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ भानु त्रिपाठी, डॉक्टर भानु त्रिपाठी, सपा नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, जानना चाहूंगी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरी तरफ बिजली उपलब्ध कराने का दावा, और उसके बाद हालात यूं हो चुके हैं कि अब बलरामपुर के लोग बिजली सही तरीके से पहुंचने ना पाने के कारण परेशान हैं। बिजली व्यवस्था इस डबल इंजन की सरकार में ध्वस्त है। गांव देहात में आम आदमी जो है त्रस्त है। आप समझिए कि बरसात का सीजन चालू हो गया है, इसके बाद भी बिजली की व्यवस्था इनकी सुचारू रूप से नहीं मिल रही है, और इस कारण से तमाम लोगों को कीटनाशक जंतु से मतलब खतरा है कि लोग ठीक है, भानु त्रिपाठी जी की शायद हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिजली कटौती से जनता वाकई परेशान हो चुकी है, और उसकी वजह से हरिया सतघरवा में बिजली सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। बैटरी नहीं चल पा रही है, सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिस कारण बार बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जनता इस कदर बेहाल हो चुकी है कि लो वोल्टेज के कारण उनकी बिजली से चलने वाले सारे उपकरण, चाहे पंखा, मोटर, फ्रिज हो, सब कुछ खराब होने की नौबत पर आ चुके हैं, और सही तरह से जो है वो संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में भी उन्हें वो ठंडक नहीं मिल पा रही है, यानी कि उनके पंखे, कूलर कुछ भी नहीं चल पा रहा है। एक बार फिर से भानु त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार सरकार जब तमाम दावे कर रही है बिजली आपूर्ति कराई जाएगी और जनता को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं होने दिया जाएगा, तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? पूरी ये डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही है, दावा निरंकुश है, बिल्कुल व्यवस्थित, और किसी भी मायने में आप समझिए कि जनता बिल्कुल त्रस्त है, बिजली व्यवस्था इनकी बिल्कुल ध्वस्त है। और अब तो बरसात का सीजन आ गया, इसमें जीव जंतु, जहरीले सांप, आग जो है वो तमाम तरीके के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और लाइट एक बल्ब मिलने की ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। आप समझ लीजिए इतनी बुरी व्यवस्था कभी जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की व्यवस्था है कि इसमें बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से इसका दावा सब है। हेलो जी त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिजली कटौती से जनता वाकई परेशान हो चुकी है। अब जिम्मेदारों से सवाल जरूर बनता है कि आखिरकार इस तरीके की दिक्कत क्यों हो रही है। प्रमोद, आखिरकार जब दावे हो रहे हैं तो आखिरकार जमीनी हकीकत इससे विपरीत क्यों? तो प्रमोद से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिजली कटौती से जनता परेशान हो चुकी है, और दूसरी तरफ दावे हाई वोल्टेज के, लेकिन सप्लाई लो वोल्टेज हो रही है, जो कि गंभीर सवाल बन चुका है।
जब जगह जगह हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा किया जा रहा है तो आखिरकार बलरामपुर इससे वंचित क्यों है? वहां पर हाई वोल्टेज के नाम पर लो वोल्टेज क्यों मिल रही है? आखिरकार इसकी वजह से जो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है? प्रमोद, आखिरकार ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों फैली हुई हैं? जब दावे किए जा रहे हैं हाई वोल्टेज के, तो लो वोल्टेज क्यों मिल रही है? जी, यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। तो प्रमोद से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन मामला समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो यही पता चल पा रहा है कि आखिरकार लो वोल्टेज का डबल झटका आम जनता को लग रहा है, क्योंकि बिजली कटौती और लो वोल्टेज से पूरी तरह से गांव की रफ्तार थम चुकी है। प्रमोद, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी प्रमोद, क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि बलरामपुर में सरकार दावे तो कर रही है कि 15 से 17 घंटा 18 घंटा मिलेगी, लेकिन ग्रामीण छोड़कर शहरी क्षेत्र में मात्र 4 घंटा 3 घंटा लाइट रहती, जो कि पूरी रात में 4 घंटा अगर लाइट मिलती है लोगों को, तो इतनी भीषण गर्मी हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सारे दावे फेल नजर आता है बलरामपुर में। और यहाँ अधिकारी का दावा है कि हम बराबर दे रहे हैं, और देने 4 घंटा मतलब 1 घंटे दिन में 1 घंटा आ जाएगा, रात में 2 घंटा आ जाएगा, ऐसे करके कभी सुबह आ जाता है। और इतनी भीषण गर्मी में लोग बिल्कुल बेहाल हैं। जी, लेकिन वादा तो हाई वोल्टेज का क्या था ना, लो वोल्टेज क्यों मिल रही है और पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? मैडम, ये है स्थिति कि कहीं अगर इतने लापरवाह अधिकारी हैं कि इनका अगर बात किया जाए, इन पे फोन किया जाए, तो इनका ना तो फोन उठ रहा है, ना इनके पास कई बार कंप्लेन किया जाता है। बस इनके वहां से एक ही आता है कि 1912 पे कॉल कर दीजिए और समाधान हो जाएगा। लेकिन समाधान क्या होगा? केवल यही होगा कि ये यही कहते हैं कि बस कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन बलरामपुर में 4 घंटा 5 घंटे से बिजली ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल तो यही है ना कि बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या ये कटौती अघोषित कटौती है और या फिर वाकई में पीछे से कुछ ऑर्डर आ रखे हैं? बिजली विभाग यही कह रही है, कोई उपकरण रोज फेल हो जाता है, जो 11,000 की लाइन आती है वो फेल हो जाता है, मैं सही करवाऊंगा, बस 1 हफ्ते में सही हो जाएगा। लेकिन करीब 1 साल से यही लोगों को झेलना पड़ रहा है, और लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर बिजली आ जाएगा 1 हफ्ते में सारे उपकरण सही हो जाएंगे, लेकिन कब होगा? जो जर्जर तार है वो नहीं बदला जा रहा है, जो कि कहीं नीचे लटका हुआ है, कई जगह ऐसे खतरे, कई जगह लोग लाइट से मर भी गए हैं। लेकिन लाइट विभाग के जेई से जब बात करते हैं लोग, शासी अभियंता से बात करते हैं, बस वही बताते हैं कि जल्द इस पर कार्रवाई होगा, जल्द इसको किया जाएगा, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। जी ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ युगल किशोर शुक्ला, जो कि निर्दलीय पूर्व प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। युगल किशोर जी, आखिरकार क्या कहना चाहेंगे इस बिजली कटौती को लेकर, क्योंकि दावे जो किए जा रहे हैं उसकी विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए मैडम, जिले में बिजली कटौती को लेकर के जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा बिजली कटौती होती है। हमारे यहाँ तो एक मतलब बहुत ही बड़े बड़े नज़ीर हैं। एक बिजली जो है पावर हाउस विद्युत उपकेंद्र शिवपुरा 33/11 kV बनाया गया था 1 जनवरी 1999 को। 27 साल तक वो जो है आज तक बंद पड़ा हुआ है, और बनाने के बाद जो है उसको चालू नहीं किया गया।
एक गांव और जो है यहाँ पे भुसैलिया ग्राम सभा है, वहाँ पे 3 पुरों पे जो है मतलब उस गांव के जो है 3 मजरे थे, छोटे छोटे पुरवे। जी। और एक जो है खैरपुरवा, एक जो है मतलब 3 पुरवे हैं जहाँ पे बिजली भी वो बिजली का तार बिछा दिया गया था और मीटर लगा दिया गया था। बिजली गई नहीं लेकिन बिजली बिल आ गया है लोगों का। इतनी गंभीर समस्याएं भी जो है जिले में देखने को मिली हैं। लेकिन तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है कि बिजली का तार गिर जाता है, तार सही करने नहीं जाते हैं, या पावर हाउस पे ओवरलोड होता है। अभी जो है इनकी सौभाग्य योजना 1 आई, सौभाग्य योजना 2 आई, 2 फेज आए और जो है नेपाल के सीमावर्ती कई ऐसे गांव हैं जहां पे जो है बरहवा मतलब बहुत सारे गांव हैं जहां पे बिजली ही नहीं गई। विकास की मुख्य धारा से जो है बलरामपुर जिला पूरी तरीके से जुड़ ही नहीं पाया है। अभी भी लगता है कि जो बलरामपुर में तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो भारत में है कि किसी और देश में है, मतलब ये इसी स्थिति है, वो मुख्य विकास धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो समस्याएं हैं और जो है कागजों में और जो है शहरों में सब तो कुछ जब दिखता है बिजली कि विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, समस्या से अवगत कराया गया और उन्हें ये भी सुनिश्चित किया गया कि आखिरकार सरकार जब ये दावे करके गई है कि हाई वोल्टेज बिजली आपको मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और अघोषित बिजली कटौती नहीं होगी, तो बार बार इस तरीके की हरकतें करना, बिजली काट देना, आखिरकार इस तरीके का व्यवहार क्यों सहन हो रहा है? जब अधिकारियों से पूछा तो क्या जवाब मिलता है? देखिए, अधिकारियों से पूछने पर जवाब मिलता है कि जो है लोड ज़्यादा है, पावर हाउस के लाइन लंबी है, बिजली फ्यूज उड़ जाता है, तार उड़ जाता है, किसी का शॉर्ट है, कहीं शटडाउन ले लिए हैं इसलिए कटौती होती है। यहाँ पर एक तार जोड़ने के लिए शटडाउन लेना पड़ता है, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए शटडाउन लेना पड़ता है। सारे ट्रांसफार्मर पुराने लगे हुए हैं और ट्रांसफार्मर जो है कुछ ही बदले गए हैं, उनकी जो है टाइम से सर्विसिंग होती नहीं है। जैसे ज़्यादा गर्मी होती है ट्रांसफार्मर गर्म होकर जल जाते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी उतने ज़्यादा जो है बिजली कटौती का कारण खाली ट्रांसफार्मरों का जलना, तार का शॉर्ट करना, यही सारा प्रॉब्लम होता है जमीनी स्तर पे जो देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है युगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके की स्थिति का जिक्र बार बार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक तरफ सरकार जरूर दावे कर रही है लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के दावों पर मिट्टी पलीत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब अपनी मनमानी होगी तो जनता को सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? प्रमोद, आखिरकार वाकई में क्या स्थिति इस प्रकार की नजर आ रही है? और अगर इस प्रकार की स्थिति है तो अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई, उनसे पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या जवाब मिलता है सामने से? जब बिजली विभाग के शासी अभियंता और उनके जेई से जब बात की जा रही है तो उन्होंने ये कहकर टाल देते हैं कि बस जल्द इस पर कार्य हो रहा है, कार्य हो जाएगा, जल्द ही आपूर्ति होगी। लेकिन ये ठंडे बस्ते में जमा हो जाता है, केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। हम लोग कई बार इनसे बाइट लेने की कोशिश की लेकिन इस पर बिजली विभाग पर कुछ बोलना नहीं चाहते। कई बार हम लोग फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठ रहा है। तो इसका समाधान कैसे खोजा जाएगा फिर? अब स्थानीय लोगों का यही कहना है कि दिन रात बार बार बिजली कटने से बच्चों की पढ़ाई, व्यापार और दैनिक जो जीवन है प्रभावित हो रहा है। कई इलाके लोग नाराजगी भी जताते हुए बिजली विभाग में तत्काल सुधार की मांग भी कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों से बातचीत में क्या समाधान की कोई उम्मीद नजर आई है? बस यही आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ के जितने घोर अधिकारी हैं जो लापरवाह हैं, इनको अगर दिया जाता है। अभी एक प्रार्थना पत्र गया है, ग्रामीण ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि बिजली विभाग उसके छत के ऊपर से गई है, वहाँ एस्टीमेट बनने के लिए करीब 4 माह से वो दौड़ रहा है और बिजली विभाग इतनी लापरवाह है, कहीं उसको उस ऑफिस में कभी बता रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा गोंडा, कहीं जाना पड़ेगा तुलसीपुर, उसको चक्कर कटवा रहे हैं। और कई बार बिजली कटौती के लिए ज्ञापन दिया गया, लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। अब इस पर जो अधिकारी हैं हमारे, जो ये जिनका खबर देख रहे हैं, हो सकता है इससे अब सुधार हो जाए। वही ना कि आखिरकार सुधार की उम्मीद है या फिर नहीं, एक अपने आप में सवाल बन चुका है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी इस बात से बिल्कुल पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हम अपना काम समय रहते कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें जरूर पैदा होती हैं जिन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, यानी कि आश्वासन पर आश्वासन, दलीलों पर दलीलें,
यहाँ पर जनता के सामने रखी जा रही है। लेकिन इससे क्या स्थायी समाधान निकल कर आएगा और बलरामपुर वासियों की जो दिक्कतें हैं बिजली ना पहुंचने के कारण, आखिरकार भविष्य को लेकर जो उनके सवाल बन चुका है, आखिरकार उसका समाधान इन अधिकारियों के जवाब से खोजा जाएगा, मिलेगा, ये अपने आप में एक गंभीर विषय बन चुका है। प्रमोद, आखिरकार क्या लगता है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी इस पर काम करें तो तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल। आपको ये बता दें कि लोगों ने प्रशासन और विद्युत विभाग से मांग भी की है कि मतलब बिजली कटौती पर रोक लगाया जाए और नियमित आपूर्ति की जाए। ये सरकार से भी यहाँ के ज्ञापन दिए हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। विजयपाल ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। विजय, आखिरकार क्या दिक्कतें हैं इस वक्त? ठीक है, तो शायद विजयपाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार वाकई में इस खबर का असर होता है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। आप देखते रहिए HD 24/7। नमस्कार।